आप सभी भक्तजनों के लिए सौभाग्यशाली अवसर आ रहा है, जिसके द्वारा आप भी रूठी हुई लक्ष्मी को मनाकर अपने घर में सदैव के लिए स्थापित कर सकते हैं। जी हां, आगामी 3 नवंबर को धन त्रयोदशी के पावन अवसर पर जोधपुर की पावन धरा पर परम पूज्य गुरुदेव राधा कृष्ण श्रीमानी जी एवं सुरेश श्रीमानी जी संपन्न करवा रहे हैं अष्टलक्ष्मी महासाधना। यदि आप भी इस महासाधना में शामिल होना चाहते हैं तो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन हमारे जोधपुर कार्यालय में करवा दें। 9829026625, 9314728165, 24326253201699। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि हमारा इस वक्त दीपावली पूजन पर पंच महापर्व पर विशेष कार्यक्रम चल रहा है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं गोवर्धन पूजा, जो 6 नवंबर 2010 को मनाई जाएगी। तो दर्शकों, 3 नवंबर से 7 नवंबर तक का पंच महापर्व या पंच पर्व का यह पर्व जो है वो आपके नजदीक है, आपके सामने ही है। इस बार हमने धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी एवं दीपावली की महानिशा रात्रि पर धन यक्षिणी महासाधना की जानकारी आप सभी को दी। और आज मैं आपको गोवर्धन पूजा, जिसे हमारे मारवाड़िया देहात की भाषा में रामाश्यामा भी कहा जाता है, आप लोग इसे इंग्लिश में गेट टुगेदर कहते हैं। किसी से बात करते हैं आज क्या भैया, कि आज शाम को हमारे गेट टुगेदर है, गेट टुगेदर पार्टी हो रही है कि सभी लोग मिल रहे हैं। हमारे यहां पर रामाश्यामा कहते हैं, आप लोग गेट टुगेदर कहते हैं। उससे संबंधित जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन श्री गोवर्धन भगवान की पूजा करके अन्नकूट का उत्सव जो है वह बनाते हैं। इस दिन यथा सामर्थ्य, जितने आपकी धन समृद्धि है या आप कितना खर्च करना चाहते हैं, उस सामर्थ्य के अनुसार 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर गोवर्धन रूप से श्री गोवर्धन भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस पर्व से संबंधित छोटी सी कथा है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि द्वापर युग में ब्रज में अन्नकूट के समय देवराज इंद्र की पूजा होती थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी ग्वालों को समझाया कि गायों और गोवर्धन तो प्रत्यक्ष देवता है, इसलिए आज के दिन तुम्हें इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि इंद्र तो कभी यहां दिखाई ही नहीं देते हैं और आज तक इन्होंने कभी आपके बनाए पकवान ग्रहण भी नहीं किए हैं। ऐसा सुनकर सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन का पूजन किया। तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण का गोवर्धन का रूप धारण करके सभी पकवानों को ग्रहण किया। जब देवराज इंद्र को इस बात की जानकारी हुई, तब वे अत्यंत क्रोधित होकर प्रलय के समान मूसलाधार वर्षा करने लगे। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण कर लिया और उसके नीचे सभी ब्रजवासी, ग्वाल बाला, गाय बछड़े आ गए और सभी रहवासी आ गए। और लगातार 7 दिन की वर्षा से जब ब्रज पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा तो इंद्र को बड़ी ग्लानि हुई। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को श्री कृष्ण के परम ब्रह्म परमात्मा होने की बात बताई। तब इंद्र ने लज्जित होकर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और इस अवसर पर ऐरावत ने आकाश गंगा के जल से और कामधेनु ने अपने दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया, जिससे वे गोविंद कहे जाने लगे। इस कथा से आपको गोवर्धन पूजा का महत्व अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण, जो कि शेष शय्याधारी भगवान श्री विष्णु का स्वरूप है, उनकी पूजा व आराधना का विशेष महत्व है। इसलिए इस दिन मां लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु भगवान की पूजा का भी सर्वाधिक महत्व है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की शक्ति है और यदि विष्णु जी शरीर है तो लक्ष्मी जी आत्मा है। यदि श्री विष्णु आकाश है तो लक्ष्मी जी पृथ्वी है। इसलिए लक्ष्मी और विष्णु 2 शरीर और 1 प्राण है। वहीं महर्षि पाराशर के अनुसार यदि विष्णु न्याय है तो लक्ष्मी नीति है, यदि विष्णु शब्द है तो लक्ष्मी उनकी वाणी है, विष्णु यदि ज्ञान है तो लक्ष्मी बुद्धि है, यदि विष्णु धर्म है तो लक्ष्मी सदकर्म है, विष्णु यदि संतोष है तो लक्ष्मी सदा संतुष्टा है, और यदि भगवान विष्णु काम है तो लक्ष्मी जी इच्छा है। इसी प्रकार यदि विष्णु यज्ञ है तो लक्ष्मी जी यज्ञशाला है, विष्णु जी यदि कुशा है तो लक्ष्मी जी समिधा, और यदि विष्णु सूर्य है तो लक्ष्मी जी उनकी प्रभा है।
यदि विष्णु दीपक है तो लक्ष्मी जी उनकी ज्योति है। इसका मतलब क्या है दर्शकों? इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि मां लक्ष्मी और श्री विष्णु दो शरीर होने के बावजूद कर्म और आत्मा से एक ही स्वरूप है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मी चंचला है और वह एक जगह नहीं रह सकती। बहुत सारे लोग मेरे पास एक प्रश्न लेकर आते हैं कि श्रीमाली जी मेरे घर में 1000 रुपए आता है तो 1200 रुपए खर्च पहले तैयार है, अगर मैं 50,000 रुपए कमाता हूं तो 60,000 रुपए खर्चा है, मैं 1 करोड़ महीने की आमदनी है उसके बाद भी 1 रुपया नहीं बचता है। पिछले 5 साल का बैंक का स्टेटमेंट लेकर आइए, भरता है और खाली होता है, भरता और फिर खाली हो जाता है। पत्नी को लेकर 50,000 रुपए देता हूं, रख जरूरत के वक्त काम आएंगे, लेकिन 2 दिन के बाद ही जरूरत पड़ती है। क्या है ये? तो लक्ष्मी तो चंचला है, किसी के रह नहीं सकती। इसीलिए हम देखते हैं कि लक्ष्मी आती है और किसी न किसी रूप से वह वापस चली जाती है। दरवाजे से आती है और खिड़की से जाती है, परंतु स्थिर नहीं रह पाती है। इसलिए लक्ष्मी का स्थायी वास कैसे हो, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सभी के लिए विशेष जानकारी यहां पर। सभी मनुष्य दीपावली की महानिशा रात्रि में येन केन प्रकारेण मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु पूरे परिवार सहित उनकी पूजा धूमधाम से संपन्न करते हैं। साथ ही अपने बही खातों की, घर में रखे सभी पुराने चांदी व सोने के सिक्कों की, आभूषणों की भी पूजा अर्चना करते हैं तथा विशेष अभिषेक, हवन व यज्ञ भी संपन्न करते हैं। परंतु सफलता नहीं मिल पाती है और पैसा आता नहीं है, और आता है तो वह पहले खर्च होके खर्चा पहले से ही तैयार रहता है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि 100 रुपए की आमदनी हुई तो 125 रुपए का खर्च हो गया। 100 करोड़ कमाने वालों के लोगों के पास भी 1 रुपया नहीं बचता। ऐसे हजारों लोग मैंने देखे। मतलब क्या है दर्शकों कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली कहावत आज हर एक घर परिवार में चरितार्थ हो रही है, क्योंकि आज के सामाजिक परिवेश में बच्चों की पढ़ाई, उच्च शिक्षा दीक्षा, उनका रहन सहन, खान पान व जीने का तौर तरीका ही कुछ ऐसा हो गया है कि खर्चा कम नहीं हो पाता है। यही नहीं, आए दिन कोई ना कोई बीमारी परिवार के किसी न किसी सदस्य को घेरे रहती है। ऐसे में कोई बचत करे तो कैसे करे, और बरकत नहीं होती तो परेशानी हो जाती है। हर एक मनुष्य की यह कामना होती है कि वह धन कमाए और धन किसी न किसी शुभ कार्य में खर्च होता रहे, जैसे भवन का निर्माण करना, नए आभूषण खरीदना, वाहन आदि खरीदना, या फिर कोई न कोई मांगलिक कार्य, धार्मिक व शुभ कार्य करना, जिससे मानसिक शांति भी मिले तथा आर्थिक रूप से भी संपन्नता बढ़ती रहे। परंतु आज के इस परिवेश में मध्यम वर्गीय मनुष्य के लिए क्या वह चीज संभव है? क्या कुछ ऐसा है जो हमें आर्थिक रूप के साथ साथ मानसिक, धार्मिक व शारीरिक संतुष्टता भी प्रदान की जा सके? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसे हालात में हमारी यह कल्पना हमें हास्यप्रद यानी हंसी मजाक की चीज लगती है, परंतु शायद आपको ध्यान न होगा कि हमारे प्राचीन ऋषि महर्षियों ने कठोर तपस्या व साधना के द्वारा कुछ ऐसी विशेष दुर्लभ वस्तुओं व साधनाओं का निर्माण किया है, जिसके द्वारा हम लक्ष्मी को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो ज्ञान, धर्म, तप व विवेक उनमें था, वो शायद ही आज हमारे इस सामाजिक परिवेश के किसी भी मनुष्य में होगा। लक्ष्मी पाना कोई आपका भाग्य नहीं है दर्शकों, कोई चंद लोगों की मेहमान नहीं है लक्ष्मी। लक्ष्मी पाना आपका अधिकार है और उस अधिकार को मैं पूरा करवाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं दर्शकों। उनके प्राचीन गुप्त दुर्लभ साधनाओं में से हमारे केंद्र के महाविद्वान पंडितों ने शोध पूर्वक प्राप्त किए हैं मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु उनके प्रिय चिन्ह स्वरूप कमल पुष्प सहित लक्ष्मी चरण पादुका। तो विशेष रूप से आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मां लक्ष्मी को कमल का पुष्प सर्वाधिक प्रिय है, इसीलिए दीपावली की पूजा के समय हम सभी उनको कमल पुष्प अवश्य चढ़ाते हैं, क्योंकि कमल पुष्प जो है सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और कमल पर विराजमान देवी लक्ष्मी स्वयं सौभाग्यदायिनी है। विदेशों में मैंने कमल पुष्प नहीं देखा, लेकिन कुछ दिनों पहले मैं इटली में था, वहां पर वेरोना एयरपोर्ट की तरफ हम जा रहे थे तो बीच में एक नदी आती है, वहां पर कमल पुष्प है। बताइए, बाकी बाहर के देशों में कमल पुष्प देखने को भी नहीं मिलता है। इसीलिए सौभाग्य प्राप्ति हेतु कमल के पुष्प की सर्वाधिक मान्यता है। देखिए, कमल पुष्प को रोजाना कोई नहीं पूछता है, लेकिन दीपावली के दिन कमल पुष्प रोज अगर 5 रुपए का मिलता है तो उस दिन आपको 200 रुपए का मिलता है। यही इसकी महत्वता है कि हम हमेशा क्यों नहीं किसी चीज को अपनाते हैं।